स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज गिट। अभी हमें आज क्या करना है, गिट स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कोर का एक टैब बनाया, वैसे यहाँ हम एक टैब बनाते हैं दैट इज डेवलपर टूल्स। इसमें हमें मल्टीपल टूल्स सीखने कि जो एज अ डेवलपर हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला है गिट, जीरा, उसके बाद JUnit एंड यूनिट टेस्टिंग। ये भी डेवलपर को पता होना चाहिए। ये टूल्स में नहीं आता है बट जस्ट डाल रहा हूँ, हमें संडे की एक्टिविटी इसलिए हमें ये करना ही है। डॉकर, ओके, सोनार क्यूब नाम का टूल है। इज इट क्लियर? उसके बाद में हमें यहाँ कुछ बिल्ड टूल भी सीखने, यहाँ में चेंज करता है डेवलपर एंड बिल्ड टूल्स, ऐसा करते हैं। Maven and one is a Gradle। इसमें मॉकेट वगैरह भी देखें और बहुत सारे, बट प्रायर अगर हम जाते हैं तो हमें इतने सारे टूल्स हमें पढ़ने हैं और ये सारे टूल्स हम पूरे कोर्स के अंदर संडे संडे पढ़ेंगे। फायदा क्या हो जाएगा, ना हमारा कोर्स का सिलेबस डिस्टर्ब होगा, इज क्लियर मैं पॉइंट रहा हूँ, और हमारा संडे भी यूटिलाइज हो जाएगा। उससे आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ अलग सीख रहा है। और ये सारे के सारे टूल देखें ना, वी आर इन बेसिक्स। सो कोर जावा होने तक आधे टूल हो जाते हैं, तो जब हम एडवांस जावा के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारे के सारे टूल्स हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। यस सर नॉट? और ये की ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको जॉब लगने के बाद यूज नहीं करनी है, मतलब ये आपको बाद में 100% क्या होने वाला है, यूज ही होने वाला है। इसीलिए हमें इसमें पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको मॉक के अंदर एज ए सब्जेक्ट लूंगा, मतलब इसके प्रैक्टिकल्स मॉक में होंगे, इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मॉक में पूछे जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए इसे आपको हल्के में नहीं लेना है। जैसे मॉक में जावा पूछते हैं, वैसे मॉक में जैसे ये सिलेबस आगे जाएगा, इसकी भी मशीन टेस्ट होगी हर एक चीज की, और इसके ऊपर भी क्या होगी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह पूरा पूछा जाएगा। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। तो उस बहाने आप पढ़ाई करेंगे, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा कि इसे अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो व्हाट हैपन, सिर्फ आप पढ़ेंगे और बाद में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं आता है, राइट? सो आपको आइडिया क्लियर हुआ? सो चलिए सबसे पहले आज हमें देखना है कि व्हाट इज गिट। राइट, वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ गिटहब। यार बेसिकली ये गिटहब क्या है? राइट, बेसिकली अगर आपको ये है तो गिटहब का मतलब क्या होता है और व्हाट इज अ गिटहब। ऐसा कहते हैं कि गिटहब इज ए developer platform that allow developers to create, store and manage their code। गिटहब की बात अगर आप करते हैं तो गिटहब की बात अगर आप करते हैं, गिटहब एक डेवलपर टूल है जिसका काम क्या है कि यूजर का कोड मैनेज करना, डेवलपर का कोड सेंट्रलाइज प्लेस पे मैनेज करना, राइट और नॉट? और ये भी कहते हैं कि गिटहब इज आल्सो नोन एज अ वर्जन कंट्रोलिंग टूल एज वेल एज, समझ में आ रहा है, गिटहब known as a version controlling
टूल। यस और नो? गिटहब को टेक्निकली क्या कहते हैं? वर्जन कंट्रोलिंग भी कहते हैं, बट गिटहब का गोल क्या है? टू मैनेज यूजर कोड। यस और नॉट? सेंट्रलाइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे मल्टीपल डेवलपर्स अपना कोड क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नॉट? मतलब ये कह सकते हैं कि GitHub provide a facility GitHub provide a facility to us manage developer code at a centralized place. Yes or not? Manage a developer code at a centralized place and share within a multiple developers, as well as merge a develop as well as merge. Yes or not? Multiple developer code at a central location. ये भी गिट का क्या है? एक बेनिफिट माना जाता है। यस और नॉट? अभी एक काम करते हैं, पहले हम एक सिनारियो लेते हैं। अगर हम गिट यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और बाद में फिर हम देखते हैं कि गिट के फायदे क्या है और वर्जन कंट्रोलिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। इज इट क्लियर? अभी देखिए, अभी हमारा सबसे पहला टास्क क्या है? अगर मान लीजिए अगर हम गिट यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग गिट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्पज, हम कोड मैनेजमेंट के लिए किसका सपोर्ट नहीं लेंगे? गिट का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। यस और नॉट? या गिट का अगर हम सपोर्ट नहीं लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए, या इंटरनली भी अगर हम कोई दूसरा टूल यूज नहीं कर रहे हैं, किसके लिए? कोड मैनेजमेंट के लिए, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? पहले हमें ये देखना है। जैसे कंसीडर, मान लीजिए कि यार मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, थिंक इट, आई हैव सम प्रोजेक्ट, राइट? जैसे कंसीडर कि मुझे क्या करना है, एक होटल बुकिंग के लिए एंड रिकमेंडेशन के लिए एक एप्लीकेशन बनाना है। यस सर? नॉट? एक होटल बुकिंग के लिए, होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? एप्लीकेशन डिजाइन करना है। तो इसमें मुझे क्या क्या काम करने हैं? मुझे जैसे एक वेबसाइट बनानी है। यस सर? नॉट? क्या बनानी है? वेबसाइट। देखिए, गिट स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम गिट यूज नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, तो हमें समझ में आ जाएगा गिट का बेनिफिट क्या होगा। एक वेबसाइट बनानी है जिस वेबसाइट के जरिए जो कस्टमर्स हैं ऑनलाइन इंक्वायरी करें, एज वेल एज ऑनलाइन रूम बुक करें, एटसेट्रा। ऐसा कुछ हमें क्या करना है? एप्लीकेशन डेवलप करना है। उसके बाद में उसका बिल निकलने, वो फिर क्या करे, रूम में आने के बाद ऑर्डर प्लेस करें। यस सर? नॉट? बाकी सारे एक्टिविटीज हमें करना है। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक ऐसी वेबसाइट मुझे बनानी है, बट मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी वर्जन कंट्रोलिंग टूल नहीं है, लाइक मैं गिट नहीं यूज कर रहा हूँ, बिट बकेट नहीं कर रहा हूँ, गिट लैब नाम का भी एक टूल होता है, वो मैं कोई यूज ही नहीं कर रहा हूँ, हम किसी ट्रेडिशनल अप्रोच में जा रहे हैं। सो व्हाट हैपन? अभी देखिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरे पास कंसीडर, इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है बैकएंड डेवलपर, क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर की जरूरत है, टेस्टर की भी जरूरत है। इज इट क्लियर? अब मान लो मेरे पास दो बैकएंड डेवलपर है, एक फ्रंट एंड डेवलपर है और एक टेस्टर है। एक एग्जांपल है। इस तरीके से मेरी छोटी सी टीम है। अभी मान लीजिए, मैं मान रहा हूं मेरा ये एक डेवलपर है जिसका नाम हम लेते हैं राम, ये बैकएंड डेवलपर है। देखिए, अभी हम गिट स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम गिट के फायदे देखते हैं। राम, आई हैव वन मोर डेवलपर जिसका हम नाम देते हैं श्याम। ये बैकएंड वाले दो लोग हैं, थिंक इट। एक क्या है? इफ यू थिंक अबाउट, वन इज राम एंड वन इज श्याम। ऐसे मेरे दो डेवलपर्स हैं, और ये घनश्याम है जो मेरा यूआई डेवलपर है। राइट? ऐसे मेरे पास
और दो अलग है, जैसे गणेश और ये राजेश, ऐसे दो अलग अलग लोग। गणेश मान लो मेरा फ्रंट एंड वाला आदमी है, एंड कंसीडर ये राजेश मेरा टेस्टर है। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से मेरे पास इतने लोग हैं। फिर मैंने राम को भी एक लैपटॉप दिया है, श्याम को भी एक लैपटॉप दिया है, घनश्याम को दिया है, गणेश को दिया है, राजेश को, सबको दिया है। अभी मैंने इनको कहा कि सारे लोग एक प्रोजेक्ट बनाइए हैं जिसका नाम है ऑनलाइन, ऐसा लिखते हैं ऑनलाइन रूम बुकिंग, ऐसा कुछ करते हैं। इज इट क्लियर? ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट है। तो सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने मशीन में, दैट इज इक्लिप्स है ना, क्या किया, इस प्रोजेक्ट को बना दिया। सारे लोगों के पास प्रोजेक्ट की कॉपी है। अब इसमें देखिए क्या है ये। फिर मैंने राम को बोला कि तुझे क्या करना है, देख तुझे क्या करना है कि कस्टमर के एपीआईज बनाने हैं, लाइक एज कि कस्टमर को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ये एपीआई तुझे बनाने हैं। शाम को बोला कि तुझे क्या करना है, रूम के एपीआईज बनाने हैं, प्लस रूम बुकिंग के एपीआईज तुझे बनाने हैं। घनश्याम को क्या बोला कि तुझे इसको दोनों को भी फ्रंट एंड का जो बैकअप है तुझे देना है। इन दोनों के लिए फ्रंट एंड कौन बनाएगा? हाँ, राइट, घनश्याम बनाएगा। इमेजिन, इज इट क्लियर और नॉट? और ये जो राजेश है, इसे कहा तुझे इसे टेस्ट करना है, जो काम करेंगे उसे टेस्ट करना है। अभी ड्रॉबैक देखिए, आज मान लो कि आज की डेट में राम ने क्या किया, कुछ एपीआई बनाए अपने मशीन में, यस और नॉट? कस्टमर को ऐड करना, डिलीट करना, व्यू करना, ये सारे एपीआई किसने बनाए? राम ने बनाए। कहाँ बनाए? अपने मशीन के अंदर बना दिए। फिर ये घनश्याम ने राम के लिए यूआई बना दिया, सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन किया है, अलग से किया, यस और नॉट? फिर से श्याम ने भी आज एपीआई बनाए रूम के लिए, और घनश्याम ने श्याम के लिए भी फ्रंट एंड बना के रखा है। बता देखिए तीनों के मशीन में क्या है, कोड एक जगह पे या इंडिविजुअली कोड है। अभी ये इंडिविजुअल कोड है तो क्या एज ए सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं? नहीं, तीनों कोड को क्या करना पड़ेगा? मर्ज। फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा? तीनों को एक जगह पे आना पड़ेगा वापस शाम में या कल। फिर सारे लोग आएंगे, पेन ड्राइव लेके बैठेंगे, यही होगा ना। फिर ये अपना ये क्या करेगा, राम क्या करेगा, इससे कोड लेगा, इससे कोड लेगा, और फिर एक मशीन में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है, कोड इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, नंबर एक पॉइंट। दूसरा ड्रॉबैक है, कोड इंटीग्रेट करने के बाद अलग अलग एरर्स आ जाएंगे, उसे निकालने में ज्यादा टाइम जाएगा। फिर से प्रॉब्लम क्या है कि तीनों को भी एक जगह पे पूरा एक ही काम के ऊपर वापस काम कर रहे हैं, तो आगे काम प्रोसेस नहीं होगा। तो इससे आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो खराब हो रहा है। मतलब यहाँ पे अनप्रोडक्टिव आप बहुत यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि जो चीजें आपने ऑलरेडी करी हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए आपको इतना समय ज्यादा जा रहा है कि जितना डेवलपमेंट के लिए नहीं लगा। सो ये ड्रॉबैक है। सो गिट हमें क्या कहता है? गिट हमें कहता है कि आप इन चीजों को क्यों अपना टाइम खराब करते हैं? इससे बेटर ऑप्शन, आप सारे लोग कौन हैं? डेवलपर्स हैं। ये सारे के सारे कौन है? डेवलपर है। गिट हमें कह रहा है कि देखिए सारे डेवलपर्स, मैं आपको प्लेटफॉर्म देता हूं, आप आपका प्रोजेक्ट यहां रखिए, और इस प्रोजेक्ट का एक्सेस आप सारे लोग अपने अपने मशीन पर रखिए। माइक्रोफोन प्लीज ऑनलाइन, यस और नॉट? यहां आप आपके क्या कीजिए, यहां आपकी कॉपी रखिए, सारे लोग इसे एक्सेस कीजिए। आप जो भी काम करेंगे आप पुश कीजिए यहां पे लाके, ऑटोमेटिकली मैं मर्ज कर दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपका काम कीजिए आपके मशीन पे, जब आपको टेस्ट हुआ कि मेरा काम हुआ, आप उस काम को पुश कर दीजिए। कहाँ भेजिए? मेरे वेबसाइट पे भेजिए, तो आपका काम आ जाए। फिर राम भी वहीं पे भेजेगा, श्याम भी वहीं पे भेजेगा, घनश्याम भी वही भेज रहा है, तो वहां पे सारे लोगों का कोड एक जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो इससे फायदा क्या हुआ? क्या आपको मैन्युअली कोड इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है? नहीं है। बट इसीलिए हमने कहा, तो आपका कोड सेंट्रलाइज हुआ। बट ये जो जितने भी यूजर्स हैं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये कौन है? सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर किसके यूजर बन रहे हैं?
गिट की वेबसाइट के यूजर बन रहा है। किसके बन रहा है? गिट की वेबसाइट के यूजर बन रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा, गिटहब इज अ डेवलपर प्लेटफॉर्म। खास करके गिटहब ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसके लिए बनाया गया है? डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, कि जहां पे डेवलपर अपना कोड क्रिएट भी कर सकता है, मैनेज कर सकता है, सेंट्रलाइज एक्सेस भी कर सकता है। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? उसके बाद जैसे इफ यू थिंक अबाउट, गिट को बहुत बार वर्जन कंट्रोल टूल मानते हैं। क्या मानते हैं? गिट को वर्जन कंट्रोल टूल का मतलब क्या है? जैसे कंसिडर, अभी मैंने आज कुछ काम किया है तो उसका एक स्नैपशॉट गिट के पास रहता है, उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं। बाद में मैंने कल कुछ काम किया है, उसमें कुछ बदलाव किया है, बट मुझे लगा कि वो उसमें प्रॉब्लम आ गया है तो मुझे प्रीवियस वर्क चाहिए, तो मैं गिट से उसे क्या कर सकता हूँ? रिकवर कर सकता हूँ। इसे क्या कहते हैं? वर्जन कंट्रोलिंग कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको गिट का बेसिक यूज समझ में आ गया। मतलब गिट का पर्पस क्या है? टू मैनेज योर कोड सेंट्रलाइज। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? आर यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर और नॉट? सो वर्जन कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल थिंक इज, एक एग्जांपल है। जैसे वर्जन कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि यार, इफ यू थिंक अबाउट, हम टेकअप का एग्जांपल लेते हैं, राइट? मान लीजिए अभी हमारे पास एक डेवलपर है, जैसे हमारे तेजस सर हैं, राइट? कि जो हमारे पूरे ऐप का डेवलपमेंट करते हैं, पूरे वेबसाइट का डेवलपमेंट कौन करता है? तेजस सर ही करते हैं। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए मैंने तेजस को कहा कि आप क्या करो, आज आपको क्या करना है, एक एग्जांपल है, आप ऐप के अंदर एक चेंज कीजिए, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उनके अकाउंट पे उनको कौन से कंपनीज के लिए अप्लाई किया था उसकी लिस्ट मिलनी चाहिए, और कहाँ कहाँ शेड्यूल हुआ है उसकी लिस्ट मिलनी चाहिए। आपको ये एप्लीकेशन, इसका ऐप के अंदर ये चेंज करना है। मतलब याद रखिए, मेरे पास अभी हमने ऐप को 3 साल से अपडेट कर रहे हैं या 5 साल से अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत काम हम कर चुके हैं। सो कल तेजस सर ने मान लो कुछ क्या किया, चेंजेस कर दिए हैं, बट कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। यस सर ना? तो कोड के अंदर तो चेंज किया, वापस से डिप्लॉय किया, बट ऑनलाइन रन नहीं हो रहा है। सो मैंने उससे, फिर मैं क्या कहूँगा, ठीक है इसके लिए टाइम लगता है तो ऐप बंद हो जाएगी, इससे बेटर ऑप्शन जो प्रीवियस चल रहा है उसे डाल। तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पे? राइट। तो मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे आज हमने वो चेंज किया, आज चेंज किया तो उन्होंने क्या कहा, एंड्रॉइड ऐप जैसे ऐसे लिखा, गिरीश टेक हब ऐसे लिखेंगे, ऐप 1.0, एक वर्जन बना के रखा कि जिसके अंदर क्या क्या है, अभी तक जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारी चीजें वहां पे उसे क्या हो रही है, अवेलेबल हो रही है, मिल रही है। फिर कल जाके मैंने उनसे कहा एक काम करो, ठीक है अभी वहां तो आप लिस्ट दे ही रहे हो तो ये तो हो गया, फिर अभी आपको आगे क्या करना है, उस कंपनी का क्या फीडबैक आया ये वही दिखा दो ना, जहां बच्चा कंपनी को क्लिक करेगा तो उसके सामने एचआर का फीडबैक वहां पे हम उसे लिखेंगे कि वो रिजेक्ट कहाँ पे हुआ। सो अभी ये नया चेंज है, यस सर ना? फिर वापस से फिर ये एक नया चेंज करेंगे तो उसकी एक नई कॉपी बनेगी, जैसे क्या करेंगे 1.1, ऐसे मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, करिए वर्जन है, इसे क्या कहते हैं? वर्जन कंट्रोल। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? गिट, या हम गिट के ऊपर उसे क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। एक फायदा है। अभी दूसरा फायदा बताता हूं मैं। अभी एक फायदा हो गया गिट का, दूसरा बेनिफिट क्या है? देखिए दूसरा बेनिफिट ये होता है कि गिट में अभी हमने सेंट्रलाइज रिपोजिटरी की है, रिपोजिटरी यानी कि मेरा प्रोजेक्ट, और इस रिपोजिटरी को राम एक्सेस कर रहा है, श्याम एक्सेस कर रहा है, गणेश और राजेश, ये 4 लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में अगर आप आते हैं तो गिट इंटरनली क्या करता है पता है? मान लो गणेश ने कुछ कोड क्या किया है, चेंज किया और पुश किया, तो गिट ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि ये गणेश ने इस कोड के अंदर कौन से लाइन के अंदर कब क्या चेंज किया है, ये भी मेंटेन, ये लॉग मेंटेन करने का काम किसका है? गिट का है। तो इससे फायदा क्या होगा, कौन सा डेवलपर क्या कोड के अंदर कर रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड, ये पूरा लॉग कौन मेंटेन करता है? गिट मेंटेन करता है। इससे 2 फायदे होते हैं। कल जाके कोड में कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो कोई भी डेवलपर एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता, वहां पे आता है कि किसने क्या चेंज किया था। यस और नॉट? एक तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ वर्क बहुत ही
बेटर है। मतलब यहाँ पे हर एक डेवलपर के काम का रिकॉर्ड भी क्या होता है, मेंटेन होता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द गिट, यस और नॉट। तो आपको गिट का बेनिफिट समझ में आएगा। गिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द गिट? वी कैन से द बेनिफिट ऑफ अ गिट इज राइट टू मैनेज कोड एट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। मतलब गिट खास करके ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसके लिए बनाया गया है? डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, राइट। मतलब यहाँ पे जितने भी यूजर्स रहेंगे सारे के सारे डेवलपर ही रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ टू वर्क विथ अ गिट। यार आप गिट के ऊपर काम कैसे करेंगे? यस और नो? हाउ टू वर्क विथ अ गिट, यस और नो? हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।